स्पिरिचुअल देव ज्ञान। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। आज श्रवण महात्म्य 23वां अध्याय, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रवण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बृहस् के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगदी तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिया होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलेशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करे और उसे बाजों की ध्वनि तथा नृत्य, गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखे। उस गृह के मध्य में छठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 सल्ले वाले प्रेतक पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रस्तुतवास वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यटक में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूती का गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोधरा को भी कृष्ण के समीप लिखे। साथ ही साथ हाथ जोड़कर देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देवियों को भी लिखे और वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखे। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव जी, आदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, आदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका व्रत, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, कालनेमिश्र स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा वज्र में भेजे गए वृषासुर, वत्सासुर, कुबलयापेट, केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिय नाग, इन सबको वहाँ चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की है, उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है। हाथों में भ्रंगारी, दर्पण, दुर्वा, दही कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो स्याह के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली है तथा पुत्र से सुशोभायन है, वे देवियों की माता तथा विजय सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही है। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य जो चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि कृष्ण का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न आपको नमस्कार है। हे रोहिणीकांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके
मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता है। कृष्णाष्टमी का व्रत इस करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ हो। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभिष्ट हो गो धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गो तथा ब्राह्मण का हित करना आप वासुदेव का नमस्कार है, शांति को कल्याण हो, ऐसा कहकर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह योग का फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे संत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूँगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करे। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कर संपन्न करके ब्राह्मणों सबसिद्ध वाचन कराए और आचार्य का वरण करके ऋत्विजों की पूजा करें। इसके बाद वित्त साठ्य से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल सुवर्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए और इससे बाद रचित मंडल में मंडप के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद वहां तांबे तथा मिट्टी का एक घट स्थापित करे और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखे। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। इसके बाद शंख में पुष्प फल चंदन तथा नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेककर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को आराध्य प्रदान करे, कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस आघर्य को आप देविका सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वक विधि से आर्घ्य प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देव के पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है, भवसागर में मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर तिल और गृहस्थ से मूल मंत्र के द्वारा भक्तिपूर्वक 108 आहुति देकर पुष्प सूक्त से भवन में हवन करे और पुनः इंद्र विष्णुवीर चक्र में इस मंत्र से केवल घृत घी की आहुति देनी चाहिए। पुनः पूर्ण आहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करने के अंतर आभूषण वस्त्र आदि से आचार्य को पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सींग, चांदी के खोल, कांस्य की दोहनी, मोती की पूंछ, त्राम की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य को भी दी जाती है। इसके बाद ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करे। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें भी दक्षिणा दे। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मण को प्रदान करे और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करे। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।